भारी बर्फबारी के बीच मुनस्यारी पहुंचे राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने हेलीपैड का किया औचक निरीक्षण। आपको बता दें कि कुमाऊं हल्द्वानी के गोलापार हेलीपैड से पर्यटन नगरी मुनस्यारी के लिए 22 फरवरी से शुरू होने वाली हेली सेवा को देखते हुए आज मुनस्यारी पहुंचे राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने हेलीपैड में तैयारियों का औचक निरीक्षण किया। हल्द्वानी से मुनस्यारी के लिए चलाई जा रही हेली सेवा कल 22 फरवरी से शुरू होगी। राज्य मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार भी व्यक्त किया। जी बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना रहा है कि जितने भी अपने पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको हवाई यातायात से जोड़ने का, और जिससे हमारी आवश्यकी जिस वक्त इमरजेंसी होती है उसके साथ साथ जैसे मुनस्यारी हिमनगरी है, यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही और अधिक बढ़े और उनको सुगम और सुंदर हवाई सेवा और सस्ती हवाई सेवा यहाँ के लोगों के साथ साथ पर्यटकों को मिले। उनके इस प्रयास को कल पंख लगने जा रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि इस योजना को उन्होंने उड़ान योजना के अंतर्गत बहुत कम टिकट पर यहाँ के लोगों को हल्द्वानी और हल्द्वानी से यहाँ लाने का जो प्रयास किया है, मात्र 3,500 रुपये में यहाँ के लोग और पर्यटक सुगम यात्रा कर सकेंगे। और मैं इस क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लगातार पहाड़ी जिलों को हवाई यातायात से जोड़ने का जो लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं उसके लिए उनको साधुवाद है। धन्यवाद। एनएचपीसी ने निगालपानी में पूर्व सैनिकों को सामग्री की वितरित। फुलतड़ी में चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। एनएचपीसी के द्वारा बुधवार को आवासीय परिसर निगालपानी में पूर्व सैनिकों के विश्राम गृह बलवाकोट के लिए 2 लाख रुपए राशि से सामग्री का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी को 100 लौड़ाकर महाप्रबंधक दिनेश कुमार के द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान गौरव सेनानी कल्याण समिति के अध्यक्ष नारायण भट्ट की उपस्थिति में पूर्व सैनिकों के विश्राम गृह के लिए अतिथियों के द्वारा गद्दे, सोफा, बेड, दरी, बर्तन, कुर्सियां आदि सामग्रियों का वितरण किया गया। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने एनएचपीसी के द्वारा सीमांत क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। पूर्व सैनिकों ने सहयोग के लिए एनएचपीसी का आभार व्यक्त किया। वहीं फुलतड़ी में एनएचपीसी के द्वारा डॉक्टर चेतन कुमार व निखिल सिरोटी के नेतृत्व में फुलतड़ी गांव में चिकित्सा शिविर का आयोजन कर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद 450 से अधिक मरीजों को निःशुल्क दवा वितरित की गई। शिविर में गलाती, बालिंग, नागलिंग, गोठी, कालिका आदि गांवों से ग्रामीण पहुंचे। उन्होंने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इस दौरान एनएचपीसी के अधिकारी व स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। भाजपा ने ब्लॉक सभागार में लाभार्थी संपर्क अभियान के लिए कार्यशाला का किया आयोजन। आज विकासखंड सभागार मुनस्यारी में मंडल स्तरीय अल्मोड़ा लोकसभा की लाभार्थी संपर्क अभियान की कार्यशाला का आयोजन मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यशाला के मुख्य वक्ता उत्तराखंड सरकार में दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी रहे। मुख्य वक्ता ने सभी लाभार्थी संपर्क प्रमुखों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए 1 से 3 मार्च तक बूथ स्तर पर लाभार्थियों से संपर्क कर भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री रघु मर्तोलिया एवं प्रकाश रावत ने किया। इस दौरान राजेंद्र जोशी, रुद्र सिंह पंडा, मनोहर दरियाल, प्रदीप रावत, बसंती जोशी, लवराज निकुरपा, दिनेश धपवाल, दीवानी राम, सुरेंद्र सोरागी, लक्ष्मण दानू, भवानगिरी, मुन्नी देवी, हयात राम, लवराज रावत आदि उपस्थित रहे। मनेला गुंजी में अवैध अतिक्रमण का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। धारचूला में आंदोलन की दी चेतावनी। ब्यास वैली के ग्रामीणों ने बुधवार को उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह के माध्यम से जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन ब्यास जनजाति संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजन नब्याल व गुंजी प्रधान सुरेश गुंजाल के नेतृत्व में सौंपकर गुंजी के मनीला के व्यास मेला स्थल घुड़दौड़ मैदान में एसएसबी व सेना के द्वारा नियोजित अतिक्रमण व निर्माण करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि निरंतर एसएसबी व सेना के द्वारा भवन निर्माण सहित अन्य रूप से उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा भी पर्यटन गतिविधि के नाम पर 3 हेक्टेयर भूमि पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। ऐसे में ग्रामीणों की पौराणिक महत्व के मेला स्थल पर अतिक्रमण से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने
जिलाधिकारी से उक्त भूमि पर शीघ्र निर्माण कार्य रोककर पुनः सीमांकन कर ग्रामीणों को भूमि वापस करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस दौरान मोहन गुंजाल, शंकर गुंजाल, संजय गुंजाल, गजेंद्र गुंजाल, अर्चना गुंजाल, लक्ष्मी गुंजाल आदि मौजूद रहे। आज ब्यास जनजाति संघर्ष समिति एवं ब्यास ऋषि मेला कमेटी के बैनर तले हमारे ग्राम सभा गुंजी के ग्रामवासी प्रधान जी उनके सहयोग से आज जो हमारा जो पौराणिक पारंपरिक ब्यास मेला का जो गुड़दौड़ मैदान है उसमें जो पर्यटन विभाग के द्वारा 3 हेक्टेयर भूमि का जो अधिग्रहण किया जा रहा है उसके विरोध में साथ साथ विगत वर्षों से जो एसएसबी और आर्मी के द्वारा हमारे उस पौराणिक मैदान में जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसके विरोध में आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया है कि उसको तुरंत रोका जाए और हमारी मांगों को माना जाए। अगर निकट भविष्य में कोई भी अगर वहाँ पर निर्माण का कार्य होता है या पर्यटन विभाग की ओर से कुछ भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़े तो सड़कों पर भी उतरने में हम देर नहीं करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा पर्यटन विभाग से कि कृपया आप इस प्लान को उसको रिकॉल करके इसको कैंसिल करें क्योंकि वो हमारी पौराणिक भूमि है, पारंपरिक भावनाओं और हमारी सांस्कृतिक और सांस्कारिक भूमि जो काफ़ी हमारे पूर्वजों के टाइम से वहाँ पे गुड़दौड़ का आयोजन होता आ रहा है और उस ज़मीन को बचाना, उस भूमि को बचाना हमारा परम कर्तव्य है और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमारे सीमांत गांव गुंजी में जो अतिक्रमण हो रहा है आगे इसमें एसएसबी है, आर्मी और पर्यटन विभाग और बिना अनुमति के जो इस तरह के निर्माण किए जा रहे हैं वो गलत है और सीमांत की रक्षा करना हमारे जो जनजातीय क्षेत्र है उसकी रक्षा करने के लिए हम लोग आगे आए और हमने ज्ञापन भी दिया है जी महोदय को कि इस कार्य को तुरंत रोका जाए। 12वें दिन दारमा वैली के ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय में कर्मिक अनशन किया समाप्त। तल्ला मल्ला ग्राम प्रधान संगठन, दिलिंग दारमा संघर्ष समिति और ब्यास जनजाति संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न समिति के पदाधिकारियों के नेतृत्व में सोबला पुल और ग्राम दर के घटकोला सड़क मार्ग सुधारीकरण कार्य, ग्राम चल झूला पुल और ग्राम सेला में मोटर पुल और ग्राम उमचिया से वतन पुल का कार्य जल्द शुरू कराने की मांगों को लेकर तहसील प्रांगण में ग्रामीणों का अनशन 12वें दिन भी जारी रहा। ग्राम पंचायत दातू के नंदन दताल, देवेंद्र दताल, गायत्री दताल और चांदनी दताल आज अनशन पर बैठे। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह की अध्यक्षता में 67 आरसीसी बीआरओ के ओसी सौरभ कुमार, पीडब्ल्यूडी के एई ओपी गोस्वामी और समिति के पदाधिकारियों के साथ अनशन स्थल पर वार्ता के लिए पहुंचे ग्रामीणों को शीघ्र समाधान का भरोसा दिया। आश्वासन पर ग्रामीणों के द्वारा 12वें दिन अनशन समाप्त कर लिया गया। समिति के पदाधिकारी नारायण दरियाल, पूरन ग्वाल, दिनेश चलाल और जीवन मार्छाल ने बताया कि मांगों को लेकर शीघ्र कार्रवाई शुरू नहीं होने पर ग्रामीण फिर से आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस दौरान व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, शकुंतला दताल, छोरी देवी, मनोज नगन्याल, अरविंद बोनाल, कुंवर सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। उनकी कुछ मांगे थी जिसमें सीमा सड़क संगठन से संबंधित थी, लोक निर्माण विभाग से संबंधित थी। उनको लेकर अनशनरत थे जिनके लेकर विभागों से वार्ता की गई और विभागों द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा कि अप्रैल 10 तारीख तक सोबला पुल को आवागमन के लिए सुचारू कर देंगे। इसके अलावा जो दर गांव वाली समस्या है उसमें स्थानीय लोगों से विचार विमर्श करके जो उसका उचित समाधान होगा उस पर कार्य किया जाएगा। और लोक निर्माण विभाग से जो संबंधित समस्याएं थी, चल में मोटर पुल है और तेजम और वतन के मध्य झूला पुल है, उसको लेकर उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि शासन स्तर पर जो प्रकरण लंबित हैं उनमें उनको परस्यू करके अतिशीघ्र अगले 10 से 15 दिन में अतिशीघ्र उसको शासन स्तर पर निस्तारित कराने का प्रयास किया जाएगा। जिसको लेकर के हमारे द्वारा अनशनरत जितनी भी ग्राम सभाएं थी उनसे अनुरोध किया गया कि विभागों को कुछ समय दिया जाए कार्य के लिए, तो उसमें उनके द्वारा सहमति प्रदान कर अपना क्रमिक अनशन वर्तमान में जो है स्थगित कर 12वें दिन जिसमें समस्त दारमा के ग्राम प्रधानों के माध्यम से जो क्रमिक अनशन यहाँ पर 12 दिन तक सफलतापूर्वक चला गया। आज 12वें दिवस के रूप में उप जिलाधिकारी महोदय धारचूला और गिरफ्त के सक्षम अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के भी सक्षम अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई जिसमें जो हमारे
मांगे थी। सोबला मोटर पुल जो क्षतिग्रस्त है उसकी मरम्मत के लिए, और दर में जो 500 मीटर का मोटर मार्ग भू धसाव से प्रभावित है उसके स्थायी ट्रीटमेंट के लिए, और चल सेला में मोटर पुल और तिजम बतन के मध्य झूला पुल, इन सभी बिंदुओं पर उपजिलाधिकारी महोदय और कार्यदायी संस्था के माध्यम से हमें आश्वासन दिया गया है कि वो जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिनों में वो है इस पे कार्य प्रारंभ करेंगे। और हम सभी प्रधानगणों के बीच विचार विमर्श के पश्चात जो है ये निर्णय लिया गया है कि प्रशासन के आश्वासन पर हम लोग अभी ये अपना यह आंदोलन स्थगित करते हैं। जो सोबला मोटर पुल जो 6 महीने से क्षतिग्रस्त था, जो पूरे 19 ग्राम सभाओं को जो है तहसील मुख्यालय से जोड़ने का काम करता है, वो हमारी प्रमुखता में उस समस्या थी। उसके संबंध में बीआरओ ने हमें आश्वासन दिया है कि उनका कार्य वहाँ पर प्रारंभ हो चुका है धरातल में, और 10 अप्रैल तक वो किसी भी हालत में उस पुल को तैयार करके देंगे, जिससे कि हमारे जो 14 ग्राम सभा जो शीतकालीन प्रवास के लिए अपने क्षेत्र को, उच्च हिमालय क्षेत्र को प्रवास करेंगी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं रास्ता सुलभ होगा, और हमारी समस्त 19 ग्राम सभाओं को जो है जो मुख्य समस्या बनी हुई थी उससे इससे निजात मिलेगी। और जो है इस हमारे इस क्रमिक अनशन के आंदोलन में जितने भी हमारे सहयोगी रहे हैं, ग्राम प्रधानगण रहे हैं, और जितना दारमा व्यास चौदास के साथ अनवाल समुदाय, व्यापार संघ धारचूला और पंजाचुली दारमा विकास समिति और समस्त धारचूला की क्षेत्र की जनता और समस्त संगठनों ने जो सहयोग किया है उसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जिलाधिकारी महोदय सम्मिलित थे, वो कार्यदायी संस्था जिसमें आप गिरीफ वो PWD, इनके द्वारा हमें आश्वस्त किया है कि 10 अप्रैल तक सोबला पुल का निर्माण कर देंगे, और PWD 15 दिन के अंदर वित्तीय स्वीकृति लेके टेंडर लगा देगी। और हम इस मंच के माध्यम से भी आपके दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अगर समय अवधि के अंतर्गत ये कार्य पूर्ण नहीं करते हैं तो यथावत जो आंदोलन, जेल भरो आंदोलन और जन आक्रोश रैली हम निकालने जा रहे थे, जिसे स्थगित किया गया है, उसे यथावत रखा जाएगा। और जो वादा खिलाफी अगर विभाग द्वारा की जाती है तो उसमें वाकई में गंभीरतापूर्वक और आक्रोश के साथ इसको आम जनता के बीच में लेकर आएंगे।